सव्वा एक झाले न्ही आता याद झाली तेका वचपाची आणि भाजेक पहिला नहीं सांगता हाँ बरी जाल्या हाँ भाजी सुक्की जाल्या सुक्की मैंने क्या किया था ना कि शादी के टाइम वगैरह जो है ना बहुत टाइप के बहुत डिज़ाइन के कलर कलर तो इससे अच्छा है एक बार करो और जो है ना चैन की सांस लो। तो अभी वो सब हुआ कंप्लीट, अभी क्लीन करके लिया है। अभी इन सबको जो है ना बारीक चॉप करके लेती हूँ। हाय हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी जण? आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असतली, आम्ही भी बरी आसात। आज सैटरडे, आज हो गया ना सैटरडे और सुबह के जो है ना 11:30 बज चुके हैं। ये ना अपने काम पर जाकर वापस भी आ गए क्योंकि इनको जो है ना वापस दोपहर को खाना वगैरह खा के वापस फिर से जाना है, इसीलिए जो है ना जल्दी आ गए। हाय, तो वापस भी आ गए अभी। और मेरा जो है ना अभी तक लंच बनाना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। सुबह के एज यूजुअल जो भी काम होते हैं ना रूटीन वर्क, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। शावर, भगवान जी की पूजा, झाड़ू पोछा, वो सब कुछ हो चुका है और वो सब कुछ जो है ना हो चुका है। और अभी जो है ना मुझे जाना है किचन में लंच बनाने के लिए। आज सैटरडे है ना तो वेज होगा। इनको देखो यहाँ पे प्योर पानी अशा दौरब सगळे। सो आज सैटरडे है तो घर में बनेगा वेज खाना हम दोनों के लिए। आज दोनों ही जो है ना हम वेज खाना खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना मंकी आए वापस से, दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे जो है ना इनके हमारे जो नेबर है ना उनके वहाँ पे जो है केले का पेड़ है ना, उस पे जो ना केले लगे हैं। तो वो जो है ना हर 2 दिन में आकर इनके केले जो है ना ख़त्म करके जाते हैं। देखो लास्ट टाइम जो मैंने टेरेस से आपको दिखाया था ना, उसी पेड़ पे अटैक किया है अभी आज फिर से। देखो कैसे खा रहे हैं। तो कमिंग बैक टू अ टॉपिक, तो आज सैटरडे है ना तो वेज खाना बनेगा घर पर। तो किसी ने जो है ना मुझे कमेंट किया था भिंडी की सब्ज़ी, एक बार शायद मैंने दिखाई थी कि कोई तो मेरे ऐसे वीडियो में कि मैंने जो है ना भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि तुम जो है ना भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनाती हो करके। मतलब अशी आम्ही भेंड्याची भाजी करता ती बुळबुळीत जाताली। सो माझी बुळबुळीत जाऊ नाशिल्ली त्या टायमार तरी। सो तेणे म्हाका कमेंट केलं तू कशें करता प्लीज दाखय म्हणून। सो खूप टायम जालो त्या कमेंटाक, तरी आयज न्ही हांवें चितला कि आज ती रेसिपी जो है ना शेयर करते म्हणून। बहुत टाइम से जो है ना बहुत टाइम पहले जो है ना उन्होंने कमेंट किया था वो उस रेसिपी के लिए, ताकि जो है ना प्रॉपर जो है ना भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं करके। मैं कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं डालती हूँ, ज़्यादा कुछ तामझाम भी नहीं करती हूँ, इन ईजी वे सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो वो रेसिपी शेयर करने के लिए जो है ना मैं भिंडी लेके आई हूँ। लास्ट टाइम गोवा बागायतदार गई थी ना, वहाँ पे दिखी मुझे, तो झट से याद आया कि मुझे जो है ना कमेंट आया था रेसिपी के लिए, तो मैं भिंडी की सब्ज़ी जो है ना लेकर आई हूँ। हम लोग ज़्यादातर नहीं खाते हैं भिंडी की सब्ज़ी, इनको तो ज़्यादा पसंद भी नहीं है। अगर बनाई ना तो इतनी सी खाएंगे और बाकी जो है ना मेरे ही गले पड़ जाती है, इसीलिए मैं जो है ना ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ। तो उनके लिए जो है ना आज मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊंगी और दिखाती हूँ कि मैं जो है ना किस तरह से बनाती हूँ इजी वे में। कुछ ज़्यादा जो है ना ऐसा तामझाम ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है। तो पहले जो है ना फ्रीज में है भिंडी की सब्ज़ी, वो निकालती हूँ और जो है ना बाकी का साथ ही साथ थोड़ा बहुत लंच का प्रिपरेशन भी करती हूँ और आप लोगों से जो है ना प्रिपरेशन होने के बाद मिलती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए ना यहाँ पे मैंने भिंडी ली है। ये जो 4 भिंडी है ना वो मैं साइड में रखूँगी क्योंकि इसे जो है ना मैं इनको फ्राय करके दूँगी। तो यहाँ पे रही भिंडी, गावठी भेंडे असले न्ही आमचे जाल्यार बरें जाता, हे घाटी भेंडे। सो तरी पूण बरी जाता हेंची बी, मात टेस्ट मातसो न्ही डिफरंट येता। 2 हरी मिर्च ली है मैंने, ग्रीन चिलीज और एक टमाटर और उसी के साथ एक प्याज। तो इन सबको जो है ना मैंने भी क्लीन करके लिया है। अभी इन सबको जो है ना बारीक चॉप करके लेती हूँ। नॉर्मली जैसे हम इसको चॉप करते हैं ना वैसे ही हमें चॉप करना है। दोनों साइड का छोटा छोटा पार्ट निकालना है इस तरह से। और इसको जो है ना आप नॉर्मली कैसे कट करते हैं ना उसी तरह से कट करना है, मतलब राउंड, लंबा, बारीक, मोटा, जैसा आप कट करते हैं ना मैं इसे इस तरह से ही कट करती हूँ। तो सब सब्जी जो है ना इसे मैं कट करके लेती हूँ पहले।
तो यहाँ पे ना सब कुछ मैंने चॉप कर लिया है। मीडियम साइज़ का एक ओनियन, एक छोटे साइज़ का टमाटर, भिंडी, ग्रीन चिली, और हमें ना इसमें फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट भी लगेगा। तो हाँ, और ये जो आपको मेरा चॉपिंग बोर्ड दिख रहा है ना, प्लीज़ इसे इग्नोर करना। 3 साल से जो है ना मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, तो ये जो है ना थोड़ा बहुत गंदा हो गया है। मुझे जैसा चाहिए ना वैसा मिल ही नहीं रहा है, तो वो जो है ना बाद में मैं लेके आऊँगी, तो प्लीज़ जो है ना इसे अभी इग्नोर करना। तो हाँ, सब्ज़ी कैसे बनाती है ना वो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। एक बड़ा चम्मच इतना जो है ना मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है। तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें चुटकी भर मेथी के दाने और चुटकी भर उड़द दाल, साथ ही साथ थोड़ा सा जीरा और मस्टर्ड सीड्स। हींग, प्याज जो है ना उसे हमें हल्का सा ब्राउन होने तक कुक करना है। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। ओनियन जो है ना वो कुक हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी गार्लिक, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए तो ही डालना, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे हमारा टमाटर भी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुका है। ग्रीन चिली और भिंडी, हम जो है ना इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, बस इतना सा जो है ना हम इसमें डालेंगे पानी। और इसे ना लो फ्लेम पर ढककर कुक करेंगे एक 7 से 8 मिनट के लिए। ऑलमोस्ट है ना मैक्सिमम ये 10 मिनट में कुक हो जाएगा। बीच बीच में जो है ना आपको इसे मिक्स करते रहना है। और इससे ज़्यादा जो है ना आप पानी इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालोगे ना तो ये जो है ना चिपचिपा हो जाता है। ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और जो है ना मैंने इसे बीच में 2 बार चेक भी किया था। बीच में जब आप इसको चेक करेंगे ना तो आपको लगा कि नीचे जो है ना ये लग रहा है, तो आप जो है ना उतना ही फिर से एक हाथ से जो है ना पानी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कोकम, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जो है ना फिर से उतना ही पानी। ऊपर से ना यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। आप ना यहाँ पे इसमें कोकोनट की जगह पीनट पावडर भी यूज कर सकते हैं। आमगे भिकणाची कूट जी असता पळय न्हू ती बी घालूं जाता, काय प्रॉब्लेम ना। फक्त कितें मातशें न्ही दाट जावन येता, म्हळ्यार जी चिपचिपीत आसता ना, बुळबुळीत जाता पळय, ती मातशी कमी जाता सय किंवा भिकणाचें कूट बी घातलें न्ही म्हणटकीर। सो 2 मिनटांनी हे मातशें परतून घेवपाचें। 2 मिनट जो है ना अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो है ना हमारी सब्जी अब बनकर रेडी हो चुकी है। भाजी जी आमी हांगा सायडीन काडून दवरल्या पण ती एकदम घट्ट धांपप ना, मातशी न्ही थोडीशी अशी उक्ती दवरपाक जाय। वाफ जी आसा पळय न्ही ती तेजी भायर वचूंक जाय, नाजाल्यार वाफ जर भितरूच उरली न्हू आनी पिचपिचीत जाता मागीर। म्हणून वाडून घेवन रोकडीच खाता जाल्यार बी ओके आसा, पण सपोज तुमी दवरिता जेवपाक थोडो टायम आसा जाल्यार भाजी न्ही अशी मातशी ओपन दवरा की वाफ न्ही तेजी भायर वचूंक जाय म्हणून। जो भिंडी मैंने साइड में निकाल के रखी थी ना उसको कट करके जो ना मैंने इसमें इस तरह से कट लगा दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच से जो है ना मैंने इसे 4 कट लगा दिए हैं। और अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। इसको जो है ना मुझे करना है फ्राई। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे बनाते हैं थोड़ी सी जगह, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा इमली सॉस। इमली सॉस की जगह जो है ना आप यहाँ पे कोकम सिरप भी डाल सकते हैं, जो कोकम जूस आता है ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है इमली, क्योंकि मुझे जो है ना कोकम से ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगता है। फिर इसमें थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 स्पून इतनी हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच इतना रेड चिली पाउडर,
नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और सबसे मेन चीज़ जो इसमें जाएगी ना वो है पाव भाजी मसाला। हमारा जो नॉर्मल पाव भाजी मसाला आता है ना वही। ऐसा नहीं है कि आपको एवरेस्ट का ही लेना है, आप जो भी पाव भाजी मसाला यूज़ करते हैं ना वो डाल दीजिए। थोड़ा सा एकदम हल्का सा जो है ना पाव भाजी मसाला, यही जो है ना इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसी से जो है ना इसको टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसको करेंगे मिक्स। पानी जो है ना इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना, एकदम एक ही साथ डाला ना तो पूरा जो है ना ये रनी कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। पहले जो है ना इसे ऊपर से लगाएंगे इस तरह से और फिर अंदर। आराम आराम से लगाना है, भिंडी जो है ना टूट ना जाए इसीलिए। तो इन सबको जो है ना मैं पहले लगा कर ले लेती हूँ। रही यहाँ पे हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। अभी जो है इसे 5 से 7 मिनट या फिर 10 मिनट के लिए जो है ना रेस्ट करने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और बाद में जो है इसको रवा वगैरह लगा के फ्राई करेंगे। यहाँ पे मेरा तवा गरम हो चुका है और मैंने ना यहाँ पे हल्का सा रवा ले लिया है। भिंडी को ना इसमें कोट करके हम अब करेंगे फ्राई इस तरीके से, जैसे नॉर्मली हम फ्राई करते हैं ना कुछ भी, आलू या गोभी जो भी फ्राई करते हैं ना, फिश वगैरह, उसी तरह से हमें इसे अभी फ्राई करके लेना है। इसे डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसे जो है ना हमें ओपनली ही कुक करना है, मतलब इसके ऊपर ढक्कन वगैरह कुछ नहीं रखना है। ऐसे ओपन रखकर इसे कुक करना है। 2 मिनट बाद जो है इसे हम पलटी करेंगे और अल्टी पलटी करके जो है इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। हमारी भिंडी जो है ना वो फ्राई हो चुकी है और जस्ट जो है ना मैंने इसके ऊपर और थोड़ा सा तेल डाला है तो थोड़ा सा धुआ जैसा आ रहा है। लेकिन भेणे हांगासर फाटल्यान फ्राय जाता, तुमकां दिसता कितें लायट पेटून हांवें किचनाची, बेश्टीच गरमी जाता म्हणून। सो जाल्यार गॅस मातसो बंद करता आनीक वाटता आता आसा न्ही हो हेका मागीर जेवण बी वचूंक जाय। तो चलो भिंडी जो है ना फ्राय करके हो गई, खाना वगैरह खाते हैं। अगर वो ठंडी हो गई ना तो जो है ना पूरा खाने में मज़ा ही नहीं आता। क्रिस्पी बनाए ना तो गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ हो जो है ना अगर आपको क्रिस्पी बनानी है ना तो उसको थोड़ा सा जो है ना ओवर कुक करना पड़ता है, तभी जाकर वो अच्छे से क्रिस्पी बनती है। ए लो इसका डाले रे फनारुलोन। कब से जो है ना मैं इन्हें बुला रही थी खाने के लिए, लेकिन फ़ोन पे लगे पड़े थे बहुत टाइम से। तो चलो ये भी आ गए है ना सॉरी, तो खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आपण भूत चला पण केस बी सारखे हेअरबँड घालून रे, केस आनी वाडयल्यात, स्टायल मारपा जाय खंय। आतां लग्नाचो सिजन न्ही, सो लग्नाच्या सिजनाक कितें न्यू लूक करपा जाय म्हणून केस वाडयल्या आनी ते पण केस कितें जाता ते तो एक क्रिकेट प्लेयर आशिल्लो खंयचो तरी, तो मलिंगा गोल्डन, तू कलर घाल गोल्डन केस। तो चलो खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मुझे जो है ना आप लोगों के साथ बहुत सी रेसिपीज है जो शेयर करनी है, कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे और मैंने जो है ना बहुत सी रेसिपीज भी सोच के रखी है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब कभी सामान नहीं मिल रहा है, कभी टाइम नहीं मिल रहा है। सामान लेके आती हूँ और हड़बड़ी होती है उस दिन, तो जो है ना सब्जी वगैरह मैं बनाकर खा भी लेती हूँ, शूट नहीं करती हूँ, ऐसा हो रहा है। तो अभी जो है ना टाइम निकल कर पूरी जो है ना प्रिपरेशन करके जो है ना आप लोगों के साथ मुझे वो सब शेअर करनी है। आता बिमला हाडून दवरल्या, त्याची एक दीस रेसिपी शूट करून दाखवल्या। पोया बिमलाचे कितें ते रोस उड्ड मेथी चटणी सांसव लोणचें कितें जाता ते पोया। ज्या दिसा जो मूड असता तो रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करता। पयली जेवून घेता, हे थंड जातलें उलयता उलयता म्हटल्यार, मागीर मेळटा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी भिंडी जो है ना बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी है। इसको देखकर आप लोग ये मत सोचना कि ये जल गई है, मैंने जो ना इसको क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुक किया है। और यहाँ पे सब्जी आणि तुटून पडला सा ताटाचेर, वचपाक जाय खंय, 1:15 जाले न्ही, आतां याद जाली ताका वचपाची।
आणि भाजी एक पहिल्याने सांगता हा बरी जाल्या हा भाजी सुक्की भाजी जाली न्हू जाल्यारच खाता भेंड्याची भाजी ती जर मातशी जर ओली उरली चिपचिपीत जाली जाल्यार कसोच खायना वाडून बी घेवपाना सो आयज मातशी सुकी जाल्यार बरी जाल्या खंय सो तुम्ही भी एक पाउटी ट्राई करा तशी भाजी आप भी जो है ना एक बार बनाकर ट्राई करके देख लेना मेरी तरह से जो जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना उस तरह से। तो यहाँ पे ये रही भिंडी की सब्ज़ी और भिंडी फ्राई। तो चलो खाना खा लेते हैं। हेलो गुड इवनिंग। बहुत टायर्ड हो गई हूँ। आप लोगों को जो है ना मेरे फेस से पता ही चल रहा होगा कि मैं कितनी टायर्ड हो गई हूँ। शाम को 4 बजे जो है ना कुछ में लगी थी सब सामान। अब आप पूछोगे कि क्या हुआ कि क्या काम किया, शूट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा ना कि मैंने क्या किया। तो जो है ना मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने जो है ना बेडरूम का सब कुछ सामान वगैरह जो है ना वो शिफ्ट कर लिया है। सामान यानी कि कबर्ड या फिर ड्रेसिंग टेबल बेड वो सब नहीं, उनके अंदर जो जो भी सामान था ना वो सब शिफ्ट कर लिया है। मतलब थोड़ा सा सामान जो है ना ड्रेसिंग टेबल से कबर्ड में शिफ्ट किया, कबर्ड में से थोड़ा सामान ड्रेसिंग टेबल में, बेड में से थोड़ा सामान निकाला। ऐसा करके जो है ना मैंने थोड़ा बहुत सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर लिया। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा जो है ना सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया। शाम को 4:15 या 4:10 बजे कुछ जो है ना मैं लगी थी वो सब काम करने में। तो अभी टाइम जो है ना 6:15 बज चुके हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे जो है ना मेरा उसी में चला गया और इतनी टायर्ड हो गई, इतनी गर्मी लगने लगी ना। फ़ैन तो चालू था लेकिन थोड़ा बहुत जो क्लीन वगैरह डस्टिंग वगैरह करते हुए फ़ैन बंद किया ना तो गर्मी लगने लगी, ऐसा होने लगा। तो वो सब सामान जो है ना मैंने यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया। मतलब क्या हुआ ना कि 3 साल पहले, मतलब जनवरी में 3 साल हो जाएंगे शादी के टाइम, मतलब जब मैं शादी करके यहाँ पे आई थी ना, तब जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पर थी ना तो उनकी प्लेस जो है ना सेम ही थी, बदली नहीं थी। मतलब ड्रायर, हेयर ड्रायर हो गया, हेयर स्ट्रेटनर, बाद में हाँ बाकी के सब जो चीज़ें होती है ना, मेरा कॉस्मेटिक बॉक्स, वैनिटी बैग वगैरह जो है ना मेरा, मतलब वैनिटी बैग नहीं वैनिटी बॉक्स है मेरे पास छोटा सा, वो सब जहाँ पे रखा था ना स्टार्टिंग में वो वहीं पे था। जब चाहे वहाँ से निकालती थी, चीज़ें लेती थी, वापस वहीं पे रखती थी। तो सोचा कि थोड़ा बहुत क्यों ना चेंज किया जाए करके, तो जो है ना मैंने वो सब लेके बैठी, उन सब की प्लेसेस चेंज की। मतलब जो जो भी चीज़ें एक्सपायर वगैरह हो गई थी वो सब निकाली, बिंदी वगैरह। मैंने क्या किया था ना कि शादी के टाइम वगैरह जो है ना बहुत टाइप के, बहुत डिज़ाइन के, कलर मतलब अलग अलग कलर्स के वगैरह बिंदी ली थी। तो उन्हें जो है ना अभी ऑलमोस्ट 3 साल होने को है, 3 साल तो हो ही चुका होगा। नवंबर दिसंबर में लिया था मैंने शादी से पहले। तो वो सब जो है ना बिंदी वगैरह मैंने अभी निकाल कर फेंक दी, मतलब और निकाल कर बाहर जो है ना रखी है। अभी उसे जो है ना मतलब देखते हैं हाँ फेंकनी है क्या करनी है। और थोड़े बहुत बैंगल्स थे जो कि मैं अब यूज़ नहीं करते, जिसके स्टोन्स वगैरह निकल गए थे, वो सब निकाला। सब कुछ जो है ना सामान मैंने जो जो भी यूज़ में नहीं आता था ना वो सब सामान निकाल दिया। और थोड़ी बहुत चीज़ें थी, वैनिटी बॉक्स जो है ना मेरा वो निकालने में मतलब बोर हो जाता है ना, आलस आ जाता है करके वो जो है ना बाहर ऐसे ही रखी थी। तो उन सबको जो है ना अभी वापस से सेट किया है। क्या होता है ना अभी शादी सीजन आ रहा है ना, तो कहीं शादी वगैरह में गए ना तो वो हेयर बर्न वगैरह वो सब मिलता नहीं टाइम पे हड़बड़ी के वक्त। तो इसीलिए जो है ना सब कुछ सेट करके अपने अपनी जगह पर रखा है। देखते हैं कितना दिन तक मतलब ऐसे ही रुकता है। बाद में एक बार उसको हाथ लगाना कहीं पे जाना हुआ ना शादी वगैरह में तो वापस से वैसे ही होना आहे. उमत्या कळशार उदक म्हणतात त्या भशेन. सो ते सगळं निवळ केलं. तुमकां खबर आसा निवळ करप एकदा कित्याक हात लावप म्हळ्यार मागीर एक एक गोष्टी दिसत वयता. हां हे बॉक्सान कितें आसा काय त्या बॉक्सान कितें आसा हे काडुया ते काडुया करून तितूनच सगळो टायम गेलो. जस्ट है ना फ्री जाला. हो येयलो येऊन गेलो आता वॉकिंगाक. ये जो है ना अभी आकर गए वापस वॉकिंग पे. तो ये कब आए क्या किया मुझे कुछ भी पता नहीं. मैं अपने ही काम में मस्त मगन थी. तो थोड़ा सा अब जाके फ्री हुई हूँ. और एक बार जो ये सब काम है ना हुए ना तो अच्छा लगता है. नहीं तो बार बार जो है ना दिमाग में घूमता ही रहता है कि नहीं ये काम करना है, वो काम करना है, ये चीज़ निकालनी है, वो सेट करना है. तो इससे अच्छा है एक बार करो और जो है ना चैन की सांस लो. तो अभी वो सब हुआ कंप्लीट. अभी मुझे इनकी अलमारी वगैरह सेट करनी है. बहुत सी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ भी है जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है. आप लोगों के कमेंट आए थे कि रेसिपी शेयर करने के लिए वगैरह. तो वो भी जो है ना मैंने सोच कर रखा है. अभी इन दिनों जो है ना आप लोगों को वो सब रेसिपीज़ मिल जाएगी. और अगर आप लोगों को और कुछ रेसिपीज़ वगैरह चाहिए तो जो है ना आप कमेंट करके बताना. मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए शूट करूँगी.
बहुत टायर्ड हो गई हूँ। अभी डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है, सब्ज़ी बनानी है थोड़ी बहुत। वैसे तो भिंडी की सब्ज़ी जो बनाई थी ना वो है, लेकिन ये ऐसे रोटी चपाती के साथ नहीं खाएंगे, तो इसके लिए कोई जो है ना दूसरी सब्ज़ी भी बनानी है मेरे लिए। तो वो भिंडी की सब्ज़ी भी चल जाएगी, और रोस्ट बनाया था ना वो भी है। तो देखते हैं अभी इनके आने के बाद जो इनसे पूछते हैं क्या कैसे करना है, वो सब करते हैं। और आज का जो ये व्लॉग है ना, इसे आज जल्दी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। शाम को ही जो है ना आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और आपसे जो है ना कल फिर मिलने आती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।